हम खुदा की कसम सर वहाँ खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुँचाएं। सर ये 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। सर आप प्लीज़ इस तरह करें। और ये सर मैं तो बोलता हूँ, लेकिन जितने इत्तेहादी हैं सबके साथ यही रवैया है। कुछ शराबत में नहीं बोलते हैं, लेकिन हम सर नहीं कर सकते। तो सर ये नाइंसाफ़ी है। मतलब अब जरदारी साहब ने 58 आदमी आपको करके दिए हुकूमत बनाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब से गिला नहीं है, वो हद से ज़्यादा इज्जत करते हैं। हमें सर पीटीआई में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज़्यादा थे, अरबों रुपए के फंड्स थे। अब लोग कहते हैं कि आप जाके वहाँ इज्जत कमाएं और हमें पीने का पानी न मिले। तो सर ये इज्जत को पीएम साहब की बड़ी मेहरबानी, जरदारी साहब पीएम साहब बहुत इज्जत करते हैं हद से ज़्यादा। लेकिन सर आप इनको बुलाएं एहसन इकबाल साहब को, नहीं तो सर ये 1 साल रोज़ाना मैं असेंबली में एहतजाज करूँगा ताकि मेरे लोग सुने कि क्या हो रहा है। और ख्वाजा साहब और सरदार अयाज सादिक साहब बैठे हैं। सरदार अयाज सादिक को पता है कि क्या हमने बात की, फिर भी उसने नहीं डाली, फिर टेलीफोन करवा के डलवाई और फिर भी उन्होंने लॉलीपॉप दिया 20%। अब आप बताएं कि इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलती है ना। जनाब का पॉइंट रजिस्टर हो गया सर सरदार अयाज को भी पता है और ख्वाजा साहब दोनों को पता है। थैंक यू जी। मोहतरमा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। सर नहीं मुझे उसका, मैं बारी बारी आपका भी जवाब देता हूं। जनाब स्पीकर, गिला जो है मेरे भाई बुतानी साहब का बिल्कुल बजा है, मैं उससे किसी को इख्तलाफ नहीं है और उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। लेकिन साथ साथ जो है शहबाज शरीफ साहब जो है मेरा है 2 या 3 दफ़ा इनके हल्के में पिछले 1.5-2 माह में गए हैं। एक दफ़ा मैं भी उनके साथ था, मेरे ख्याल परसों भी वहीं थे। तो वो भी जो है अल्टीमेटली जो उस ग्वादर की जो डेवलपमेंट है वो भी इनके हल्के की डेवलपमेंट है। मैसिव वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। अल्लाह करे ग्वादर जो है वो अपने तकमील के मराइल से गुजर के मुझे मौका दें सर। नो क्रॉस मेरे भाई, मुझे मौका दें। नहीं मुझे मौका दें सर। नो क्रॉस टॉक, एड्रेस द चेयर। मेरी पूरी बात तो सुन ले प्लीज प्लीज। मैं आपसे ख्वाजा साहब प्लीज यू एड्रेस द चेयर एंड लेट देयर बी नो क्रॉस टॉक इन द हाउस। मेरी बात पूरी सुन ले, मेरी पूरी बात सुन। नहीं मैं शहबाज शरीफ को आसन इकबाल, शहबाज शरीफ मेरा ख्याल है कि आप ऑनरेबल मेंबर से मिल रहे हैं। लीडर है, उसको मैं आसन इकबाल किस तरह बना सकता हूं। लेकिन मैं जो कोताही है मैं उसको, मुझे अभी अयाज सादिक साहब ने कहा है कि रात को मसला ये सेटल हो गया है, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि बुतानी साहब के इलाके का, बलूचिस्तान के बाकी इलाके का जो है वो रियासत जो है वफाक के ऊपर बहुत हकमंद है। दहाइयों की महरूमी है जो जिनका अजाला होना चाहिए। मैं बार बार इस मसले के ऊपर बोलता भी हूँ, बल्कि नाराज़गी का इजहार भी जो है कोयटे से वक्तन फ़वक्तन जो है मुझे पहुँचता रहता है। हमने वहाँ पे, मैंने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंगों में भी ये बात की है कि वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो मैसिवली होनी चाहिए ताकि वो कंपनसेट हो सकें 70 साल की महरूमियों की वजह से। मैं इनके साथ हूँ इस इशू के ऊपर, बिल्कुल इनके साथ शाना बिशाना खड़े होकर वहाँ की डेवलपमेंट के लिए लड़ूंगा, चाहे वो ग्वादर हो या कोई और हिस्सा हो बलूचिस्तान का जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, जहाँ पे जो है लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, सियासी ग्रीवेंसेस हैं, डेवलपमेंट के ग्रीवेंसेस हैं, अब बहुत से ग्रीवेंसेस हैं, एक अंबार है वहाँ पे ग्रीवेंसेस का। ये बात बिल्कुल जो मेरे भाई ने कही है 100% दुरुस्त है, बल्कि मैं उसका स्कोप जो है वाइडर कर रहा हूँ। उसका स्कोप सिर्फ ग्वादर तक नहीं रख रहा या इनके हल्के तक नहीं रख रहा, तमाम हल्कों में जो है लेके जा रहा हूँ। बलूचिस्तान में ये हुआ है, ये हमारी तारीख का एक अलमिया है और इस अलमिये की जो है करेक्शन करने की ज़रूरत है और इसमें वफाक का मेन रोल है, चाहे वो हम वफाक में हो या कोई भी वफाक में हो, अदरवाइज ये जख्म जो है रिश्ता रहेगा। बहुत बहुत